ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं हेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत की कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 16। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का भगवान जो है टांडुल राइस टांडुल राइस भगवान खाते हैं। आप थे क्या पिछले किसी का था मतलब अटेंड किए थे शाम को दोपहर को? अच्छा, इसमें नहीं। मैं ठीक है, ब्रीफली बता देता हूँ। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो है कृष्ण लीला में सुदामा विप्र है। वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में वापस से आते हैं। जैसे कृष्ण लीला में भगवान सुदामा विप्र के जो भिक्षा से प्राप्त राइस हुए थे, चिप्ड राइस, उसको खाए। उसी प्रकार से शुक्लांबर ब्रह्मचारी के द्वारा भी भगवान उसको खाते हैं। तो इस लीला में वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी, तो पिछली लीला में सुदामा विप्र ग्रास थे। इंटरेस्टिंगली कृष्ण लीला में सुदामा विप्र जो है गृहस्थ थे, उनकी पत्नी उनको फोर्स करके भेजती है। लेकिन वही सुदामा विप्र इस लीला में जब आए तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी रहे। और वहीं कृष्ण लीला में नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। चैत्र महाप्रभु की लीला में वही नारद मुनि श्रीवास ठाकुर बन के आते हैं और गृहस्थ बनते हैं। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा है। सो इस प्रकार से फाइनली भगवान स्वीकार किए। और फिर वृंदावन ठाकुर वर्णन किए कि यत विधि निषेध सकली भक्तिदास याते जहार दुख से ही जाय नाश। भक्ति विधि मूल कही लेना वेद व्यास साक्षात गौरांगतः करिल प्रकाश। एकमात्र जो शुद्ध भक्ति का भाव होता है उसी से भगवान आकर्षित होते हैं। और वही सारे वैदिक शास्त्रों के जितने भी नियम कानून हैं, इसका मूल जो है भक्ति है। बाकी सारे नियम कानून भक्ति के इस प्रिंसिपल के शुद्ध भाव जो है उसका दास है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में प्रकाशित होता है, जो हम लोग चर्चा किए थे लास्ट क्लास। तो आगे वर्णन कर रहे हैं। मुद्रा नाही करे विप्रा न दिलापने तथापि टंडुल प्रभु खाइल जतने। विषय मदांध सबा ये मर्म न जाने सुत धन कुल मदे वैष्णव न चीन। The Brahman did not offer the rice with mudras, nor did he even offer it. Yet nevertheless the Lord eagerly ate it. हाँ, ये जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी हुआ, ये ब्राह्मण भगवान को जब हम लोग भोग लगाते हैं तो अलग अलग मुद्रा होती है। मुद्रा के द्वारा भोग का शुद्धिकरण किया जाता है। फिर बीज मंत्र से उच्चारण करके उसको जो है योग्य बनाते हैं भगवान को अर्पण किए करने के लिए। क्योंकि कोई भी जो भौतिक चीज है वो भगवान को कैसे अर्पण किया जा सकता है, उसको शुद्ध करके आध्यात्मिक स्तर पे लाके फिर भोग लगाया जाता है। फिर मंत्र घंटी बजाते हुए मंत्र उच्चारण करते हुए भोग मंत्र बोलते हैं, फिर बैठ के गायत्री जप करते हैं, तब भगवान स्वीकार कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुद्रा नहीं करे विप्रा, कोई मुद्रा उद्रा कुछ नहीं किया, कोई मंत्रोच्चारण नहीं किया, न दिले आपने, और खुद दिया भी नहीं भगवान को, छुपा के रखा हुआ था। तथापि टांडुला प्रभु खाइला जाता नहीं, फिर भी भगवान यत्न करके एफर्ट डाल के जबरदस्ती उसको लेकर के खा लिया। लेकिन विषय मदांध सब ये मर्म न जाने।
Persons who are blinded by the pride of material enjoyment cannot understand this mystery. Intoxicated by their children, wealth and family prestige, they cannot recognize a Vaishnava. जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वैष्णव मतलब वैष्णव न चीने मतलब शुद्ध वैष्णव की बात हो रहा है। शास्त्र में जहां भी वैष्णव शब्द आता है, समझना चाहिए किसके लिए वो, शुद्ध वैष्णव के लिए। और हम कैसे वैष्णव हैं? हम मतलब अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं कैसे वैष्णव हूँ? आई एम ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी बोला जाता है। वैष्णव प्राय बोला गया, वैष्णव प्राय शब्द इस्तेमाल किया जाता है मेरे वजह से भक्त के लिए। वैष्णव प्राय का मतलब होता है कि वैष्णव है नहीं, बट ही अपियर्स टू बी अ वैष्णव। वैष्णव को बनते हैं, वैष्णव जब बनते हैं जब शुद्ध भाव होता है पूरी तरीके से इस संसार के प्रति कोई अटैचमेंट। हाँ, तो हम वो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उस स्तर का हम चाहते हैं, तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी इसलिए बोला जाता है। लेकिन जो शास्त्र में जब वैष्णव करके आता है सब, तो समझना चाहिए किसके लिए, जो शुद्ध वैष्णव हैं, उनके लिए। तो जो लोग वैष्णव नहीं हैं और या वैष्णव बनने का प्रयास के मार्ग में भी नहीं है, तो विषय मदान्ध, विषय मतलब मटेरियल इंजॉयमेंट, विषय भोग के कारण, विषय भोग के इंटॉक्सिकेशन से अंधे हो जाते हैं। पर्सन्स हु आर ब्लाइंडेड बाय द प्राइड ऑफ मटेरियल इंजॉयमेंट, दे कैनॉट अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री। इस रहस्य को नहीं जान सकते। कौन सा रहस्य? कि भगवान कैसे शास्त्र विधि विधान को सब साइड करके और इमीडिएटली स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्त को, भक्ति के भाव को, ये नहीं जानते हैं। और इस मदान्ध होने के कारण सुत धन कुल मदे, मद मद मतलब नशा। तो ये जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या हीरोइन, कोकीन और क्या क्या होता है, जो भी सबसे बड़ा वाला नशा क्या होता है, ये हीरोइन ड्रग्स वगैरह ना। तो ये जो ड्रग्स वगैरह का जो नशा है, जो सबसे बड़ा बड़ा माना जाता है, ये नशा कुछ भी नहीं है। असली सबसे बड़ा नशा पता है क्या है? सबसे बड़ा नशे नशे का नाम है देहात्म बुद्धि। ये सबसे बड़ा नशा है। ये नशा ऐसा, देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को शरीर समझ। वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी दिस बॉडी एंड थिंग्स एंड पर्सन्स कनेक्टेड विद दिस बॉडी टू बी वंस ओन। जो अपने आप को ये शरीर समझता है और ये शरीर से संबंधित जो वस्तु होते हैं, व्यक्ति होते हैं, स्थान होते हैं, उनको अपना मानता है, और उसको बोलते हैं, वो जो मद होता है, नशा होता है, वो सबसे भयानक नशा होता है। ये नशा इतनी आसानी से उतरता भी नहीं है ना? कोई शराब का नशा पिया तो एक रात में सो के उठेगा तो उतर जाएगा, है ना। ड्रग्स वगैरह, हीरोइन वगैरह का जो नशा लेगा तो हो सकता है 2-3 दिन चल जाएगा, जो भी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये नशा ऐसा है कि ये जन्म जन्मांतर हमेशा बना ही रहता है, उतरता ही नहीं है, कितना भी उतारने की कोशिश करे। और ये नशे के कारण क्या होता है व्यक्ति, मद, इस मद में आने के कारण। और ये नशा प्रकट कैसे होता है? हाँ, ये नशा ऐसा है कि लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये नशा है। अभी बुरा मत मानिएगा, मैं बस शास्त्र में जो लिखा है उसको बस रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। ये नशा किस किस रूप में प्रकट होता है? सुत, धन, कुल इत्यादि। हाँ, ये मेरे बच्चे, मेरा संपत्ति, मेरा प्रॉपर्टी, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरा फैमिली, मेरा देश, मेरा समाज, इस हद तक भी जाता है। इस हद तक भी जाता है। ये भी नशा है, मटेरियल नशा, प्राइड ऑफ मटेरियल इंजॉयमेंट। तो इसके कारण जो होते हैं वो लोग, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ वैष्णव। इनमें से कोई भी प्रकार का नशा होगा ना, तो शुद्ध भक्ति के कार्यकलापों को नहीं पहचान पाएंगे, है ना? नहीं समझ पाते हैं। जस्ट लाइक उदाहरण पता नहीं दूं कि नहीं दूं, दे देता हूँ, हो गया। शास्त्र को प्रकट करने में इतना हेजिटेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो गांधी जी हुए, तो ठीक है, बहुत भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरा सम्मान। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक मद था, मद रहता है। तो प्रभुपाद जी उनको लेटर लिखे थे, लेटर लिख के उन्होंने बताया भी था कि आप, वो गीता के फॉलोवर थे, बोलते थे गीता का मैं फॉलोवर हूँ। बोले प्रभुपाद जी, बोले उनको कि आपने पूरा जीवन गीता को साथ में रखा और सब किया, बट अनफॉर्चुनेटली यू कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, आप इसको नहीं समझ पाए वास्तविक रूप में। और इसका कारण भी बताया कि किसका कारण है, इसलिए क्योंकि आपने किसी आध्यात्मिक गुरु का आश्रय नहीं लिया, आपने खुद से समझने का प्रयास किया। तो इसलिए एज ए फ्रेंड, वेल विशिंग फ्रेंड, आपका शुभ चिंतक मित्र के होने के कारण मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अभी आप, देश आजाद हो चुका है, अब आप रिटायर हो जाइए, पूरी तरह से पॉलिटिक्स में मत भिड़िए, आप रिटायर कर लीजिए। पूरा जीवन आप जो है आध्यात्मिक रूप से आपने प्रस्तुत किया कि आप गीता को विश्वास करते हैं, तो अब जो समय बचा है आप रिटायर होकर के
आप आइए और वैष्णव का संग करिए, शुद्ध वैष्णव वैष्णव का संग करिए, और आपका पूरा ख्याति पूरे विश्व में नाम था। तो आप खुद अच्छे से गीता को तत्व के साथ समझेंगे, तो आप भगवत गीता का वास्तविक प्रचार करके करोड़ों लोगों को लाभ दे सकते हैं। तो ये बोले, कोई रिप्लाई नहीं आया। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ये भी इंडिकेट कर दिए, प्रेडिक्ट कर दिए कि इफ यू डू नॉट रिटायर टाइमली, तुरंत अगर आप रिटायर नहीं होते हैं, सो यू विल हैव टू मीट अनएक्सपेक्टेड डेथ। इस ये प्रेडिक्शन भी प्रभुपाद जी लेटर में किए थे। तो हम कोई दोष से निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि अगर कोई प्रामाणिक आचार्य है, शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं जो कि आध्यात्मिक स्तर पे हैं, उनका आश्रय लेकर के शास्त्रों को नहीं समझेगा, तो वो भौतिक स्तर पे ही फिर वो कार्य करेगा। तो वो भी एक मत रहता है कि मेरा देश, क्योंकि वो भी देहात बुद्धि है ना। मैं भारतीय हूँ, ये क्यों आता है? क्योंकि शरीर जो है भारत में जन्म लिया है, तो शरीर जन्म लिया है ना, तो वो भी शरीर से संबंधित ही हो गया। कल को आप अमेरिका में जन्म लेंगे, तो अपने आप को क्या बोलेंगे? मैं अमेरिकन हूँ। रशिया में जन्म लेंगे, मैं रशियन हूँ। तो रशिया में जन्म लेकर के अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा, फिर जब मृत्यु हो जाएगा अमेरिका में जन्म लेगा तो रशिया के खिलाफ लड़ेगा। हाँ। अभी जैसे हिंदू मुस्लिम वाला है, ये भी देहात बुद्धि है। अभी हिंदू हूँ तो मुस्लिम के खिलाफ मैं लड़ाई करता हूँ, तो मुस्लिम की चेतना लेकर के मरूंगा तो मुस्लिम बन जाऊंगा, फिर मुस्लिम जब बन जाऊंगा तो हिंदू के खिलाफ तलवार उठाऊंगा। हाँ, यही चल रहा है ना। तो ये सारे डिजिग्नेशन, सब उपाधि को छोड़ देना चाहिए, ये सब देहात बुद्धि है, इसको नशा बोला गया है। और इस ज्ञान में स्थित होना चाहिए कि ना तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो जब मैं शरीर नहीं हूँ तो ना तो मैं ना तो किसी जाति को बिलोंग करता हूँ, ना तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, ना तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हूँ, ना तो मैं ये भारतीय अमेरिकन ये सब हूँ, और ना ही मैं इंसान पशु पक्षी ये सब भी नहीं हूँ, स्त्री पुरुष ये सब भी नहीं हूँ। ये सब शरीर का है ना आइडेंटिफिकेशन। मेरा वास्तविक आइडेंटिफिकेशन है क्या? कि मैं जीवात्मा हूँ, और जीवात्मा का एक ही क्या है आइडेंटिटी है, वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वो भगवान का नित्य सनातन दास है। ये भगवान भागवत में भी दिया, भगवान कृष्ण खुद भी बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति ममई अंश जीवलोके जीवभूता सनातन। मेरा अंश है जीवात्मा, सनातन अंश है। तो इस बात को जो स्वीकार करता है और इसी आइडेंटिटी में रहकर जीवन यापन करता है, तो वो पूर्ण रूप से फिर वैष्णव, वास्तविक रूप में वैष्णव बन पाता है, और इस मद से, नशे से मुक्त हो जाता है। लेकिन देहात बुद्धि का किसी भी स्तर का नशा अगर किसी के पास रहेगा, सूत धन कुल, ये हो गया, और किसी भी स्तर का अपने आप को हिंदू समझने का, भारतीय समझने का, या इंसान समझने का, पुरुष स्त्री कोई भी नशा रहेगा, तो वो वैष्णव को वैष्णव ना चीने, ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ वैष्णव। वो भक्त को पहचान ही नहीं पाएगा, वो भक्त की बातों को समझ ही नहीं पाएगा। वो उसको लगेगा कि ऐसा कैसे बोल दिया। जैसे प्रभुपाद जी जो भी प्रचार किया आध्यात्मिक स्तर पर रह के प्रचार किए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि अमेरिकन है, रशियन है, जापानीज है, या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, या स्त्री है, पुरुष है, बालक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन। वॉट एवर ही स्पोक फ्रॉम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक स्तर से वो बात की। लेकिन जो लोग देहात में बुद्धि में थे और वो कनेक्ट नहीं पहचान पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए, तो वो फिर इस प्रकार से कुछ निंदा करते थे कि स्वामी जी जो है ये स्पेशली फेमिनिज्म वाले, और जो रूढ़िवादी जो सनातन हिंदू धर्म वाले, और जो ये ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं, वो असली ब्राह्मण तो वो है जो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, केवल शरीर को ही ब्राह्मण मान के ये सब करते हैं, तो वो लोग फिर प्रभुपाद जी की बातों को ना समझ करके ऑब्जेक्शन करते थे। हाँ, जैसे स्त्री वाला जो बात है, तो कुछ फीमेल डिसाइपल प्रभुपाद जी से एक बार पूछी, प्रभुपाद डिड यू से दैट वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट? प्रभुपाद बोले, यस इफ यू थिंक सो, इफ यू थिंक यू आर अ वुमेन देन, बट वी आर नॉट दिस बॉडी, you are a spirit soul, you are eternal servant of Krishna, then you are not less intelligent, you are highly intelligent. But if you think, if you identify yourself that I am a woman, then अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तब तो होगा ना। हाँ? अगर हम मैं पहचानूंगा नहीं, जैसे मेरे को कोई बोलता है ये बड़ा दुबला पतला है, ऐसे जैसे वो क्या होता है, हैंगर, शर्ट में हैंगर। हाँ, तो मुझे बुरा लगेगा, क्यों? मैं अपने आप को अगर सही समझूंगा तो मुझे बुरा लगेगा।
लेकिन मुझे मालूम है मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो जस्ट व्हीकल है, साधन है। मेरे को क्या लेना देना है, तो मुझे दुबला पतला बोलो, मैं दुबला पतला नहीं हूँ। हाँ, मैं घोड़ा चौड़ा ये सब नहीं हूँ। ये तो शरीर का हो गया। उसी प्रकार से मन की स्थिति में, बुद्धि की स्थिति में तुम बहुत मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आती चीजें। हाँ प्रभु, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरा बुद्धि मूर्ख है। मैं तो जीवात्मा हूँ। ठीक है, मेरी बुद्धि थोड़ा कम है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जो बुद्धि है उसी को लेकर के कृष्ण की सेवा करेंगे, है ना। मानसिक रूप से, हाँ तुम बहुत क्रोधी हो। हाँ प्रभु, मैं क्रोधी नहीं हूँ, वो मन है थोड़ा, ठीक है, प्रयास करूंगा क्रोध से ऊपर निकलने। तो इसलिए जब हम अगर अपने आप को शरीर से या मन से, बुद्धि से, अहंकार किसी से भी अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो निश्चित रूप में हम फंसेंगे। और जो है हम फिर कोई कुछ बोलेगा तो इंसल्ट हमको फील होगा, और हम उसको रिएक्ट करेंगे, रिबेल करेंगे, है ना, उसके प्रति हम रिवेंज एटीट्यूड हो जाएगा। लेकिन इफ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई समझ जाए कि आई एम नॉट दिस बॉडी एट ऑल, आई एम नॉट दिस माइंड एट ऑल, आई एम नॉट दिस इंटेलिजेंस ईगो एट ऑल, आई हैव नथिंग टू डू विद एनी डेजिग्नेशन ऑफ दिस मटेरियल। इस भौतिक संसार की कोई भी उपाधि है, वो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, आत्मा है आध्यात्मिक स्तर में। तो उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसलिए भागवत में बोला गया है, मुक्ति का अर्थ यही होता है, यही मुक्ति है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति हित्वा, हित्वा मतलब छोड़ देना, अन्यथा रूपम, अपना ये जो अन्यथा रूपम हम सब लेके बैठे हुए हैं, अपने आप को शरीर समझ करके कि मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अपने आप को स्त्री समझेगा तो फिर फेमिनिज्म का झंडा लेकर के दौड़ेगा। हाँ, अपने आप को पुरुष समझेगा तो सोचेगा कि मैं पुरुष हूँ, स्त्रियों को दब के रहना चाहिए, है ना। अपने आप को ब्राह्मण समझेगा तो सोचेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब नीच जाति के हैं। अपने आप को हिंदू समझेगा तो बोलेगा कि मुस्लिम लोग सब नीच हैं, ये सबको हटाओ, इधर से भगाओ, है ना। अपने आप को भारतीय समझेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ाई करेगा। जब क्रिकेट मैच होगा तो इंडिया जीतेगा तो हाहाकार करेगा, और हारेगा तो फिर अपना टेलीविजन फोड़ देगा। है ना, कुछ मिलने नहीं वाला है। तो ये उपाधि के कारण ही समस्या होती है, उपाधि के कारण ही सारा लड़ाई झगड़ा होता है। उपाधि के कारण ही व्यक्ति जो है कष्ट में जाता है, शोक करता है, और लेमेंट, और हमेशा ऐसे दुखी बना रहता है। जैसे ही उपाधि त्यागा विनिर्मुक्तम, हाँ, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, या अन्यथा रूपम छोड़ करके स्वरूपेण अवस्थिति, अपने स्वरूप अवस्था, स्वरूप में हमारी वास्तविक स्थिति है कृष्ण के दास के रूप में, इसको स्वीकार कर लेता है, तो इमीडिएटली इज रिलीज्ड, वो मुक्त हो गया वहीं से। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट, दैट इज द सोल्यूशन। ये स्वीकार कर, ये समझ लेना, स्वीकार कर लेना मात्र इतना पावरफुल है। लेकिन जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, विषय मदांध, तो सूत धन कुल्य मद, इस मद के, देहात बुद्धि के मद के कारण वो वैष्णव को नहीं पहचान पाते कभी। एंड दे देन क्रिटिसाइज अस ट्रू वैष्णव, शुद्ध वैष्णव को क्रिटिसाइज करते हैं। देखी मूर्ख दरिद्र जे, वैष्णवेरे हासे, तार पूजा वित कभू कृष्ण रे नवासे। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो इस प्रकार के देहात बुद्धि के मद में रह करके और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनकी बाहरी अवस्था को देख करके क्रिटिसाइज करता है, फ्रॉम सच अ पर्सन कृष्ण नेवर एक्सेप्ट द ऑफरिंग्स एंड वर्शिप ऑफ वन हु रिडिक्यूल्स अ वैष्णव कंसिडरिंग हिम फूलिश और पुअर। देहात बुद्धि में रहने के कारण, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा, भले ही वो कितना शुद्धता से, कितना मंत्रोच्चारण करके, गायत्री जप करके, बिल्कुल मुद्रा का सब इस्तेमाल करके ऑफर करेगा, कृष्ण कभी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये स्पष्ट टीचिंग है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को एक बार एक जो राजा हुए बंगाल के, वो इनवाइट किए थे 4 दिन का कुछ धर्म के संबंधित कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किए थे। तो 4 दिन तक रहे, और वो जब भी उनको मौका मिलता था तो कृष्ण कॉन्शियसनेस एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में वो बोलते थे। लेकिन बाकी लोग वो नहीं समझ पाते थे, वो देहात बुद्धि में थे। कोई अपने आप को हिंदू समझता था, कोई अपने आप को ब्राह्मण समझता था, कोई अपने आप को ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशन लेके बैठे हुए थे, तो नहीं समझ पाते थे। हाँ, तो ये जो राजा थे, ये इनके पास जो भी प्रसाद भेजते थे खाने के लिए, तो कुछ खाते नहीं थे, केवल तुलसी पत्ता लेते थे या पानी पी लेते थे। बाद में राजा को पता चला कि अरे, श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इतने दिन रहे हमारे इधर कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कुछ खाए नहीं। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अपराध हो गया, साधु अगर आया खाएगा नहीं तो
अपराध लग जाएगा। आगे पूछे आप कुछ खाए क्यों नहीं, हमने तो इसको पूरा सात्विक तरीके से बना है, इसमें प्याज लहसुन भी नहीं है, और इतना ही नहीं, इसको तो कृष्ण को भोग लगाया गया है, ये प्रसाद है कृष्ण का, तो फिर भी आप क्यों नहीं खाए। तो वो यही चीज बोले, स्पष्ट बताए कि आपके जो उनका मंदिर भी था, वो राजा सो कॉल्ड वैष्णव बोल सकते हैं, सो कॉल्ड वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, तो एक मंदिर भी बनाया था कृष्ण का, और हायर्ड पुजारी भी थे, ब्राह्मण थे, हायर्ड पुजारी जो कृष्ण का सेवा करते थे, कृष्ण को भोग लगाते थे। लेकिन श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर समझ गए कि वो जो है देहात बुद्धि में है, अपने आप को ब्राह्मण समझ करके वैष्णव पंथ को सिद्धांत में नहीं है। तो बोले आपके जो ब्राह्मण हैं, इनके द्वारा जो भोग लगाया जा रहा है वो कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर स्टिल इन बॉडली कॉन्शियसनेस, शरीर के स्तर पे ही है। They have no understanding about the eternal relationship of the soul and the supreme Lord. आत्मा का भगवान के साथ जो नित्य सनातन संबंध है उस स्तर पे नहीं। तो भगवान ऐसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे स्मार्त ब्राह्मण या कर्मकांडी ब्राह्मण बोला जाता है, उनके द्वारा भगवान ऑफरिंग स्वीकार नहीं कर सकते कभी, इसलिए देन ही डिनाइड, इसलिए वो स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पे स्पष्ट ये चीज बोली जा रही कि ऐसे लोग अगर बड़े ही पूरे शास्त्र विधि का पालन करके भगवान को भोग भी लगाएंगे तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं, बिकॉज ही रेडिक्यूल्स अ वैष्णव कंसिडरिंग हिम फूलिश और पुअर, बाहरी रूप से देख करके, देहात बुद्धि में रह करके, इसलिए देहात बुद्धि से ऊपर उठना बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज कृष्ण कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफरिंग। ये भागवत में एक श्लोक उद्धृत किया जा रहा है कि चौथा स्कंद 31 chapter 21 श्लोक, that Sri Hari is controlled only by his devotees and does not even accept the worship of non-devotees is explained in Srimad Bhagavatam as follows: न भजन्ते कुमनीषिणां सैज्यां हरिर अधनात्मधन प्रियो रसज्ञा श्रुतधन कुल कर्मणां मदैर्ये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। तो श्रुत धन कुल कर्मणां मदैर, यहाँ पे वही चीज आया। The Supreme Personality of Godhead becomes very dear to those devotees who have no material possessions but are fully happy in possessing the devotional service of the Lord. भगवान ऐसे भक्तों के बड़े प्रिय हो जाते हैं, ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय हो जाते हैं जिनका कोई भौतिक पोजेशन नहीं, निष्किंचन होते हैं, यानी भौतिक रूप से अपने आप को कभी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ भौतिक तरीके से, लेकिन जो केवल और केवल पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं भगवान की भक्ति को पजेस करने के कारण, भक्ति को रखने के कारण, अपने आप को भगवान का दास समझ करके उसी में जो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, ऐसे भक्तों से भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत उनके प्रिय हो जाते हैं ऐसे भक्त। इंडीड द लॉर्ड रिलीजेस द डिवोशनल एक्टिविटीज ऑफ सच डिवोटीज, ऐसे भक्तों का भगवान जो सेवा या भक्ति का कार्य होता है उसी को भगवान आस्वादन करता है, रिलीज करता है। तो जो भक्ति का जो कार्य है ना, इट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल, ये जस्ट बाहर का नहीं है। किसी ने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, किसी ने बहुत भगवान के लिए 56 भोग ला दिया, बहुत श्रृंगार कर दिया, सब कुछ, लेकिन ये सब किस चेतना में कर रहा है, अपने आप को देहात बुद्धि में स्तर में रख के कर रहा है, तो भगवान उसको रिलीज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई ये देहात बुद्धि को त्याग करके और इस भावना में स्थित होकर के करता है कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन अंश हूँ, दास हूँ, और इस भाव से, शुद्ध भाव से उनको जो भी अर्पण करता है भगवान उसको रिलीज करते हैं। दोज हु आर पफ्ड अप विथ मटेरियल एजुकेशन, wealth, aristocracy, and fruitive activity are very proud of possessing material things and they often deride the devotees. ये लक्षण है भक्तों को, अगर कोई डिराइड करता है, डिराइड मतलब निंदा करता है या अपमान करता है या कम आकलन करता है, क्रिटिसाइज करता है या नहीं समझ पाता है, तो वो निश्चित रूप में वो ही इज पफ्ड अप, वो मद है, उसको नशा चढ़ा हुआ है अपने भौतिक शिक्षा का, हाँ, या संपत्ति का, एरिस्टोक्रेसी का, और फ्रूटिव एक्टिविटी मतलब कर्म कांड, ये सब का उसको नशा है, तभी वो जो है भक्तों को डिराइड कर सकता है और इस प्रकार से निंदा तौहीन कर सकता है। सो क्वेश्चन लेता हूँ। सो इवन इफ सच पीपल ऑफर लॉर्ड वर्शिप द लॉर्ड नेवर एक्सेप्ट्स, ऐसे व्यक्ति अगर भगवान को कुछ पूजा भी करते हैं, ऑफरिंग भी लगाते हैं, तो भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं। सो जो भक्ति का कार्य है ना, इट्स मोर अबाउट इंटरनल कॉन्शियसनेस विच इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति का कार्य ज्यादा क्या है, ये आंतरिक चेतना है, कृष्ण भावना भावित होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल डिवोशनल एक्टिविटीज डज नॉट रिमेन डिवोशनल।
इट जस्ट बिकम्स अ वन काइंड ऑफ पायस एक्टिविटी, पुण्य हो जाता है बस। पुण्य मतलब भौतिक स्तर पे। अकिंचन प्राण कृष्ण सर्व वेदे गाय, साक्षात गौरांग जेई ताहारे देखाय। All the Vedas sing Krishna is the life and soul of those who have no material possessions. सारे वैदिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान किनके प्राण धन है? अकिंचन प्राण कृष्ण। अकिंचन प्राण कृष्ण। कृष्णा इज लाइफ एंड सोल ऑफ दोज डिवोटीज हु हैव नो मटेरियल पोजेशन, जिनका कोई भौतिक आश्रय नहीं है, भौतिक जो है उपाधि नहीं है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर परत्वेन निर्मलम। सारी उपाधि से मुक्त होकर के जिनका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। निर्मल हृदय बस ये नहीं है कि जो भौतिक रूप से जस्ट अच्छा व्यवहार करता है, नहीं। अगर देहात बुद्धि में कोई है, अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब वो मल हो गया। निर्मल मतलब शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाना, दैट इज तत्परत्वेन निर्मलम बोला गया है। और भगवान उनके फिर पोजीशन हो जाते हैं। ये कुंती महारानी भी अपने एक प्रेयर प्रार्थना में बोलती हैं, हाँ, त्वाम अकिंचन गोचरा, यू आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड। और अकिंचन गोचरा, गोचरा मीन्स आप आइडेंटिफाइड होते हैं, यू आर आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड और अंडरस्टूड। आप समझे जा सकते हैं। कौन आपको ग्रैप्स कर सकता है, कौन आपको पकड़ सकता है या समझ सकता है? अकिंचन गोचर। जो अकिंचन मतलब, किंचन मतलब थोड़ा सा, अकिंचन मतलब इस भौतिक संसार का थोड़ा सा भी जिसका अटैचमेंट नहीं है, तो कोई भी डेजिग्नेशन, वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेजिग्नेशन, वो समझ सकता है। उसके प्राण फिर कृष्ण हो जाते हैं, कृष्ण उसको अपने आप को दे देते हैं। शुक्लांबर टंडुल भोजन जेई सुने, सेई प्रेमा भक्ति पाया चैतन्य चरणे। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी का ये जो कथा है, हाँ, जो सुनेगा, जो पिछले 2 क्लास से, और ये तीसरा क्लास हुआ, आपका मिस हो गया, वापस सुन लेना। जो भी सुनेगा, तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि से ही प्रेम भक्ति पाए चैतन्य चरण। आई विल डेफिनेटली गेट प्रेम भक्ति एट द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। यही चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की एक महिमा है, वेरी वंडरफुल। नो मटेरियल बेनिडिक्शन, ओनली प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोवाइड। निश्चित रूप में चैतन्य चरण के प्रति प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपना जो है, चैतन्य चंद्र नित्यानंद चंद्र को ही जो अपना जान मानते हैं, हाँ, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का गुणगान करते हैं। हाँ। तो ये हर अध्याय के आखिरी में हमको वृंदावन दास ठाकुर ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने जीवन का अगर जान किसी को बनाना है ना, किसी को जान अगर बनाना है तो किसको बनाना चाहिए? अभिषेक को। श्री कृष्ण। हाँ, केवल भगवान कृष्ण को जान जान बनाइए। बाकी किसी को जान बनाएंगे तो जान निकल जाएगी। हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ, और किसी को जान मत बनाइए अपने जीवन। जान मतलब प्राण ना। लोग बोलते हैं तू मेरी जान हो, हाँ, वेट करो, वही जान लेगी बाद में। और मत बन। बताएंगे भी नहीं जान क्यों नहीं है। हाँ, कुछ तो मर्सीलेस किलिंग, दिस इज मर्सीलेस किलिंग, जस्ट लाइक स्लॉटर, है ना। स्लॉटर तो फिर भी स्लॉटर करने वाला व्यक्ति तो लेके जाता है, तो पता चलता है कि स्लॉटर होने वाला है, हाँ। क्रूर क्रूरता से वो घसीट के लेके जाता है। लेकिन ये तो ऐसा है कि बड़े प्रेम से जा करके फिर खच इमीडिएटली। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं समझ जाते हैं कि और किसी को अपने जीवन का जान नहीं बनाते हैं, केवल भगवान को अपने जीवन का जान बनाते हैं। भगवान ही जान है। और ऐसे लोग भगवान क्योंकि भगवान कभी धोखा नहीं देते, बाकी हर कोई धोखा देने वाला है। हाँ। कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, मैं धोखा नहीं दूंगा। नहीं, देना पड़ेगा आपको। मृत्यु सर्वहरस्याहम, मृत्यु आएगा तो धोखा देना ही पड़ेगा ना। हाँ,
चाहे हमारे संसार में हमारे माँ बाप हो, सगे संबंधी हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो। कोई अगर सोचेगा मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, या मेरे को ये धोखा नहीं देंगे, लेकिन देंगे, क्योंकि जब मृत्यु आएगा तो यू हैव टू गेट सेपरेटेड, आपको अलग होना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए केवल भगवान के साथ जब संबंध स्थापित होगा, भगवान के साथ जब हम अटैच हो जाएंगे ना केवल, तो हम कभी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। लाइफ आफ्टर लाइफ, अगर इसी लाइफ में अगर आपने फुल अटैचमेंट डेवलप कर लिया, तो यू कैन गो एंड लिव विद कृष्णा इटर्नली, कृष्ण के साथ हमेशा रह सकते हैं आप। नित्य सनातन दिव्य धाम है, वहां का धाम है, वहां पे आप कृष्ण के साथ जिस संबंध में रहेंगे, तो हमेशा रह सकते हैं उनके साथ। लेकिन इस संसार में ऐसा नहीं हो सकता है ना। कोई जो आइडियल हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी होता है, तो बोलते हैं सातों जन्म, हम्म, 7 जन्म का रिलेशनशिप, हम्म, है ना। उसके बाद क्या फिर? उसके बाद छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जन्म तो कई बार होंगे ना, करोड़ों करोड़ों जन्म होंगे। तो सही अगर कह रहे हो। वैदिक तरीके सात। से कोई अच्छे से पति पत्नी अपने धर्म का पालन करेंगे, तो 7 जन्म तक साथ में रह सकते हैं, ऐसा सुना है। अब कितने जन्म रहते हैं क्या मालूम। लेकिन 7 जन्म तो छोड़िए, अभी ऐसी स्थिति होगी 1 जन्म भी नहीं रहते हैं। 7 साल पहले बड़ी। 7 साल भी नहीं रहते। तो इसलिए जो है बुद्धिमान लोग को समझ जाना चाहिए कि ये सब छलावा है। हाँ, कि वो, मैं उसको प्रेम करता हूँ, वो मेरे को प्रेम करती है, या किसी भी चीज के लिए, है ना, इस संसार कोई भौतिक व्यक्ति, भौतिक वस्तु, किसी भी चीज के लिए ये जस्ट छलावा है, ग्रेट इल्यूजन। ये बहुत बड़ा भ्रम है ना। ये भ्रम है, जैसे भ्रम होता है ना, आंखों का भ्रम होता है। जैसे आंखों का भ्रम क्या होता है कि हमको कुछ चीजें नहीं होती, वो दिखती है ना। जैसे अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास है, पानी है, उसमें आधा पानी से भरा है, आप उसमें अगर पेन डालेंगे तो आपको पेन टूटा हुआ दिखेगा। तो ये किसका? आंखों का भ्रम है ना। गर्मी के सीजन में सड़क में पानी दिखता है, तो ये आंखों का भ्रम है। उसी प्रकार से कान का भी भ्रम होता है, कुछ और चीज होती है, सुनाई कुछ और देता है कभी कभी। उसी तरह जिह्वा का भी भ्रम होता है, स्वाद में भी भ्रम होता है। अगर आप संतरा है, हाँ, कुछ मीठा खाने के बाद, संतरा खाने के बाद, मीठा खाने के बाद संतरा खाएंगे तो आपको खट्टा लगेगा। हाँ, ऐसा होता है ना, टेस्ट नहीं, मीठा खाने के बाद कुछ चीज खाएंगे तो उसका टेस्ट नहीं होता है। तो ये जीवा का भ्रम हो गया। इस तरह नाक का भी भ्रम होता है, आंख का होता है, ये तो इंद्रियां हो गई। तो इसी प्रकार से मन भी तो एक इंद्रिया है ना। तो मन का भ्रम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। बिल्कुल। जब आंख कान नाक जीवा त्वचा का भ्रम होता है, इल्यूजन में हम फंस जाते हैं, उसी प्रकार से मन का भी भ्रम होता है। और मन का भ्रम क्या होता है? क्या यही होता होता है कि मैं इनको प्रेम करता हूँ, ये मेरे को प्रेम करते हैं। ये मन का भ्रम। समझ में आ गया? समझ आ गया, आ गया। आ गया ना। समझ में आ गया। हाँ, समझ आइए, इसलिए कभी इसमें पढ़िए नहीं, फंसिए नहीं। ये बहुत डेंजरस है। तो मतलब मन का इल्यूजन से हमने भी किसी निकल। से प्रेम नहीं किया कभी। हाँ, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमने भी किसी से हाँ, प्रेम। हमने अभी तक किसी को प्रेम किया नहीं। प्रेम, प्रेम जो शब्द है ना, वो है ही नहीं संसार में। हमें लगता है कि हमने सामने वाले से हाँ, प्रेम किया। लगता है बस, तो वो लगता है, मतलब मन को, मन का भ्रम हो गया। वास्तविक प्रेम आत्मा के स्तर पे केवल कृष्ण के साथ है, वो है। लेकिन वो प्रकट होता है अलग अलग चीजों में। देश प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, पति प्रेम, गर्लफ्रेंड प्रेम, या कुछ नहीं रहता तो कुत्ता बिल्ली प्रेम भी हो गया आजकल तो, है ना। कैट ये लवर, सब, डॉग लवर। हाँ, तो ये सब क्या है? इल्यूजन है, जस्ट नथिंग इज लव। अगर कोई बस सामने से कोई बोले आप आई लव यू, तो वो तो सामने से झूठ बोल रहा है। हाँ, वो झूठी है, पता भी नहीं चलता ना। लोग बोलने को बोल देता, आई लव यू, आई लव यू। बट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? प्रेम का अर्थ क्या होता है, ये मालूम है क्या? ये मालूम ही नहीं। हम्म। हाँ, आई लव यू, इसमें दो चीज है ना, आई एंड यू। डू यू नो हु यू आर एंड हु आई एम? ये मालूम है क्या आपको? पहले ये तो समझो ना। आप तो बस शरीर को देख करके बोल रहे हो। हाँ, तो शरीर तो डेड मैटर है, शरीर क्या है? डेड मैटर है ना। तो डेड मैटर से प्रेम हो सकता है? आई लव यू बॉटल, ऐसे बोलूंगा तो क्या, कोई सेंस नहीं बनता ना। तो हम किसी को भी देखते हैं, तो हम बस शरीर को देख रहे हैं, शरीर को देख करके हम बोल रहे हैं आई लव यू। कोई बोलेगा मैं शरीर को देख करके आई लव यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके जो विचार हैं, तो विचार भी क्या है? सूक्ष्म शरीर हुआ, मन है ना। इमोशन, मन के लेवल पे, चलो शरीर के लेवल पे किसी को प्रेम, शरीर बस के स्तर पे नहीं, तो मन के लेवल पे, तो वो भी सूक्ष्म शरीर है, दैट इज ऑल्सो सटल बॉडी ना, मटेरियल बॉडी। तो उसको देख, आत्मा को तो देखा नहीं ना आपने। तो एक्चुअल लव का मतलब होता है, आइदर यू से आई लव यू कृष्णा, और या कोई भगवान का शुद्ध भक्त है तो उसकी शुद्ध भक्ति को देख करके आप उससे आकर्षित हो रहे हैं। आइदर यू गेट अटैच्ड टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, और यू गेट अटैच्ड टू अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, नॉट मटेरियली, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से, कि वो कैसे वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो वो आत्मा को देखना, दैट इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। ओके।
तो ये अध्याय यहीं पे ऐसे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 17, द लॉर्ड्स वॉन्डरिंग थ्रू आउट नवदीप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवोटीज ग्लोरी। ये भी बहुत अद्भुत अध्याय है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हरे कृष्णा। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है इस अध्याय में जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी वाला कथा की, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भोग के ऑफरिंग के लिए बात चल रही है, इसमें ये क्वेश्चन हाँ। था कि जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो अब वहां भी भोग लग रहा है, वो किसी भी मतलब देवी देवता की पूजा हो रही हो, कृष्ण की तो छोड़ करके, तो मतलब कृष्ण की भी हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, जो हम मंत्र मैं करती हूँ जो इस्कॉन में सिखाया गया है, तो मैं भाव से बस मंत्र जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि भोग प्रसाद फिर हमें भी मिलेगा। तो क्या ये मेथड सही है, करना चाहिए ऐसा? मतलब आप भोग लगा रही हैं कहीं पे? नहीं, मैं भोग नहीं लगा रही, सामने वाला तो भोग लगा रहा है, लेकिन मंत्र का उच्चारण मैं अपने अंदर करती हूँ मन में कि मैं भगवान को ऑफर कर रही हूँ ऐसा। नहीं, उसमें इट्स ओके, वो भी है। बट वो जो भोग लगाया जा रहा है, वो भोग किसने बनाया है, वो भी मैटर करता है। तो वो भी जरूरी है। और कौन भोग लगा रहा है डायरेक्टली, वो भी मैटर करता है। ठीक है। तो फिर ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए, फिर ऐसा है क्या? नहीं नहीं, आप तो करिए। अगर आपके जितना हमारे कंट्रोल में उस स्तर पे तो करना ही चाहिए ना। अभी कैसे कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति है, तो किसी ने भी बनाया है कभी बाहर से भी लेकर के, फिर हम अपने तरफ से, हम अपने भक्ति भाव से हम भगवान को लगाते हैं वो। दैट्स ऑल राइट। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि बेस्ट है, कुछ चीजें होती है बेस्ट, फिर सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, ये चीजें होती है। बेस्ट है कि वही भोग जो भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, वही भोग जो भक्तों के द्वारा भगवान को खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है, वही वास्तव में भगवान स्वीकार करते हैं। ये बेस्ट होता है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आप नहीं बना सकते हैं, तो कोई और अन्य बनाया है, तो उसको आप भोग लगाइए भगवान को। और कोई अन्य लगा रहा है, तो फिर आप उसमें भगवान को आप जप करते हैं, आप भगवान को रिक्वेस्ट करें, तो ठीक है। ओके। यस ललिता माता जी। हरे कृष्णा। जो नॉन डिवोटी है और उनके हम जा रहे हैं तो वो बोलते हैं मैं आपको भोग लगा के दे रही हूँ, तो प्रसाद पाना चाहिए? सिर्फ नॉन माला डिवोटी करते हैं वहाँ की, जो नाम माला जप नहीं करते हैं वहाँ करते हैं, जी। नियम पालन नहीं करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, तो वो भक्त नहीं होते हैं। तो वो भोग, फिर वो प्रसाद नहीं होता है। तो इसलिए जो स्ट्रिक्टली जो वैष्णव धर्म को पालन करते हैं, तो वो लोग जनरली ऐसे लोगों के यहाँ नहीं खाते हैं, ऐसे लोग हाथ का नहीं खाते हैं जो भगवान के भक्त नहीं, जो भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही स्वीकार करता है। कोई अगर नियम पालन नहीं कर रहा है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, तो भगवान को थोड़ी ना भूख लगी है। भगवान को ऐसे तो कोई कंपल्सन नहीं है कि होटल में जाके खाना है। हमको कंपल्सन होता है होटल में जाके, होटल वाला तो भाव भाव के साथ नहीं खिलाएगा ना। वो तो कुछ ट्रांजैक्शन है। आप पैसा दे रहे हैं तो वो आपको खिला रहा है, तो आपको जरूरत है इसलिए आपको खाना पड़ सकता है कभी होटल में। भगवान को जरूरत नहीं है ना। इसलिए कोई जो है ट्रांजैक्शन करता है भगवान के साथ, इसी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कर्मकांड बोला जाता है शास्त्रीय भाषा में। तो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान के लिए कुछ यज्ञ कर रहा है, उसमें भगवान को स्वाहा स्वाहा कर रहा है, खिला रहा है, तो ठीक है। शास्त्र विधि भगवान ने ही बनाया है, तो भगवान ऑफिशियल तरीके से उसको उसके लेवल पे स्वीकार करते हैं। लेकिन वैष्णव को वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान हृदय से अर्पण नहीं किया गया वहां पे, तो भगवान उसको स्वीकार किए नहीं। तो वैष्णव शुड नॉट एक्सेप्ट दिस, आइडियली आदर्श पूरी करें। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू हरे सो मच कृष्ण। प्रभु। जब मैं कभी अकेले रहता हूँ और मेरे दूसरे घर से वहां से अगर कोई खाना बना के दिया, लेकिन उसको मैं भोग अपने हाथ से लगाता हूँ, बना खाना साफ सुथरा बना, नहा धो के बनाए हैं, आपका आवाज कट गया बीच में, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया कि कोई आपको बना के दिया और साफ सुथरे से बना के दिया, प्याज लहसुन नहीं डाला है, और फिर आप जो है भोग लगाते हैं भगवान को, तो इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। तो ये निश्चित रूप में उससे तो बेटर ही है कि बाहर से, बाजार से अगर कोई लेके आया और भगवान को भोग लगाए। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सगे संबंधी होते हैं जिनको भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, लेकिन उनको आपके प्रति भाव है। तो आप क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, आपका भाव है,
तो फिर ऐसे सगे संबंधियों से भी हम स्वीकार करके, जो शुद्धता से बनाया गया, वो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, तो भगवान स्वीकार कर सकते हैं वो, क्योंकि वो भक्ति के प्रति भाव रख करके बनाते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, परिवार वाले हैं, हाँ, तो हस्बैंड डिवोटी है लेकिन वाइफ डिवोटी नहीं, लेकिन वाइफ को अपने पति के प्रति भाव है, कि पति को, तो वो जैसा पति बोला कि बिना प्याज लहसुन के बनाओ, शुद्धता से बनाओ, नहा धो के बनाओ, तो स्वीकार करने को तैयार है। तो उसने फिर इस भाव से अपने पति के लिए बनाया, फिर पति जो है भक्त है, तो वो जाके कृष्ण को भोग लगा सकता है, और फिर वो प्रसाद हो जाता है, तो वो भी चलेगा। दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण के प्रति उनको भाव नहीं है, लेकिन कृष्ण के भक्त के प्रति भाव है, तो ये ठीक है। लेकिन बाहर जो होते हैं, जो पैसे से होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो हर चीज का ये बेस्ट, फिर सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, ये चीजें होती हैं। सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम तो यही है कि भक्त के द्वारा बनाया जाना चाहिए, भक्त के द्वारा भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सेकंड बेस्ट है कि अगर कोई भक्त नहीं भी बनाया, लेकिन किसी भक्त के प्रति भाव रख के बनाया, तो वो भी भगवान को ऑफर ऑफर करना चाहिए, स्वीकार करते हैं। तो 0 और 1 नहीं होता है ऐसा, कि या तो भगवान पूरी तरह से रिजेक्ट ही कर देंगे, या तो भगवान पूरी तरीके से स्वीकार ही कर लेंगे। जितनी मात्रा में शुद्धता होती है, उतनी मात्रा में भगवान उसको स्वीकार करते हैं। उनको ठीक बनाना है। नहीं आता, अभी सीख रहे बनाना वैसे। हाँ, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रोटी बनाना हाँ, सीख गए हैं तो सब्जी उब्जी बनाना सीख रहे हैं, ठीक। हाँ, क्योंकि तो कभी अच्छा अकेले है। रहना पड़ता है तब तो दिक्कत होती फिर। हाँ, तो अच्छा है, सीख लेंगे तो खुद से बना के भगवान को भोग लगाएंगे, वो तो बेस्ट है, तो सबसे अच्छा है। ओके। हरे कृष्ण।